ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक अत्यंत जानकारी वाली वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो शनि महाराज के राशिफल के बारे में है। शनि कहीं ना कहीं अब एक साल कुंभ राशि में यानी कि आपके 11वें भाव में बिता चुके हैं और एक साल उनका और रहता है, यानी कि 12 महीने और रहते हैं। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक वो आपके अभी 11वें भाव में ही रहेंगे और ये वीडियो इन 12 महीनों के लिए ही है कि क्या ऐसी 12 भविष्यवाणियां हैं जिन पे यदि आपने काम किया तो आपको लाभ होगा। शनि को मंद कहते हैं। शनि महाराज का एक नाम मंद है। वो इसलिए भी है कि कभी कभी जब शनिदेव जीवन को स्लो करने पे आते हैं तो बहुत स्लो करके ही छोड़ देते हैं, यानी कि एक तरह से व्यक्ति के जीवन को स्टैंड स्टिल कर देते हैं। ये ज़्यादा जो प्रभाव है उनके नकारात्मक रूप का ज़्यादा है, यानी कि जब वो आपके ऊपर नकारात्मक स्वरूप अपना ज़्यादा दिखाते हैं तो आपके जीवन को पूरा रोक कर रख देते हैं। लेकिन शनि महाराज की एक और विशेषता है कि जब वो देने पे आते हैं तो उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं होता। शनि महाराज के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा सिद्ध है कि डिले बट नेवर डिनाइड, यानी कि भले ही देर से कुछ देंगे लेकिन जब देंगे तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या आप आने वाले एक साल में करें, किन किन चीज़ों पर आप काम करें, किन किन चीज़ों का आप लाभ उठाएं और किन कुछ चीज़ों से बच के रहें जिसके कारण आप शनि महाराज के इस एक साल का लाभ उठा पाएँ। वैसे भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ में है, अपनी खुद की सकारात्मक राशि में है। ये भी उन्हीं की राशि है लेकिन ये उनकी एक नकारात्मक राशि कही जाती है और ये कुंभ के स्वरूप एक सकारात्मक राशि है। तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में वापस ये करीबन 27-28 साल बाद आएंगे, जब अपना पूरा चक्र पूरा कर लेंगे। 30 साल बाद ही ऑलमोस्ट मान लीजिए, जब अपना पूरा चक्र ये पूरा कर लेंगे फिर बाद में कुंभ में वापस आएंगे। तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य शनिदेव सिखाना चाहते हैं, किसी ना किसी चीज़ पर आपको फोकस करवाना चाहते हैं और इस वीडियो में ज्योतिष के माध्यम से मैं यही आपको एक दिशा दिखाना चाहता हूं कि किन किन चीज़ों पर आप आने वाले एक साल में काम करें जिसके कारण शनि महाराज का एक सकारात्मक स्वरूप आपको दिखे। और यकीन मानिए अब जो एक साल है वो आपको शनि महाराज का सकारात्मक स्वरूप दिखेगा। शनि महाराज की विशेषता है जब वो आते हैं किसी राशि में और अगर उनको किसी का बुरा करना होता है तो भी एकदम शुरू कर देते हैं और किसी का अच्छा करना होता है तो वो भी एकदम शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों में से जिनके लिए शनि महाराज का ये जो गोचर रहा था पिछले साल 2023 में एक नकारात्मक स्वरूप में रहा था, तो अब समझ जाइए कि शनि महाराज का जो एक नकारात्मक रूप है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब आने वाले टाइम में शनि आपको अपना एक शुभ साइड, एक अपना सकारात्मक साइड भी दिखाएंगे। सबके लिए बुरा नहीं रहा होगा जिनकी अपनी कुंडली में उनका लग्न बहुत वीक है, उनके लग्न के स्वामी बहुत वीक है, शनि बहुत बुरी अवस्था में है, चंद्रमा बहुत बुरी अवस्था में है, या अगर आपके लग्नेश मंगल बहुत बुरी अवस्था में है, उनके लिए शनि का गोचर कष्टकारी रहा होगा। सबके लिए नहीं। तो जिनके लिए रहा भी है और जिनके लिए नहीं भी बुरा रहा उनके लिए भी वीडियो बहुत काम आएगी कि किस तरह से आपको शनि महाराज के इस गोचर का लाभ उठाना है। इस वीडियो में मैं 12 भविष्यवाणियां दूंगा जिसमें से 9 सकारात्मक भविष्यवाणियां होंगी, 9 ऐसी चीज़ें होंगी जिनका आपको लाभ उठाना है, 3 चेतावनियां होंगी जिनसे आपको बच के रहना है और कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं मेष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शनि महाराज के राशिफल का 12 भविष्यवाणियों के साथ। तो शुरुआत करते हैं 12 भविष्यवाणियों के साथ। पहला पार्ट रहेगा 9 सकारात्मक भविष्यवाणियां, तो उनसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी शनि महाराज का लाभ स्थान में होना। 11वें भाव में शनि बहुत स्ट्रांग अवस्था में है क्योंकि यहाँ पर वो अपनी खुद की राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। 11वां भाव बहुत कुछ इंडिकेट करता है लेकिन हर भाव का एक मूल तत्व होता है, यानी कि जिसके नाम से वो जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी क्या कहा, लाभ स्थान। तो 11वां भाव का पहला नाम है लाभ स्थान, यानी कि मुनाफा, प्रॉफिट, लाभ। तो शनि महाराज का अपने आप यहाँ पर स्थित होना एक साल, यानी कि आपको लाभ मिलेगा। किस प्रकार का लाभ? नई इनकम अपॉर्चुनिटी।
शनिदेव मेहनत के कारक हैं। तो जो व्यक्ति इस एक साल में शनि महाराज को समझ गया और ये समझ गया कि शनिदेव उससे मेहनत करवाकर कोई नया बिजनेस मॉडल खड़ा करवाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस खड़ा करवाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करवाना चाहते हैं, कोई नई इनकम स्टार्ट करवाना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये साल बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अपनी इनकम की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए ये वर्ष आपका सबसे अच्छा रहेगा। 11वें भाव में शनि महाराज का बैठना मात्र ही अपने मूल त्रिकोण राशि में बहुत क्लियरली दृष्टि ये बता रहा है कि अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शनि महाराज यहाँ पर आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि कर्म स्थान, और यहाँ पर बैठे हैं लाभ स्थान में, यानी कि आप जो भी कर्म करेंगे लाभ कमाने के लिए उसमें आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो पहली भविष्यवाणी यही है कि शनि महाराज का 11वें भाव में होना आपकी इनकम की अपॉर्चुनिटीज को कई गुना बढ़ाएगा। ये भाव उपचय स्थान भी है, 3, 6, 10 और 11। मैं कई बार बता चुका हूं, ये उपचय स्थान है, यानी कि वो स्थान जो व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर पाप ग्रहों का बैठना, शनि जैसे ग्रहों का बैठना, और वो भी इतनी स्ट्रांग अवस्था में, यानी कि आपका भौतिक जीवन कई गुना वृद्धि कर सकता है, कई गुना आगे बढ़ सकता है। तो इस समय का आपको लाभ अवश्य उठाना है। ये काम त्रिकोण का स्थान भी है, यानी कि शनि महाराज आपकी कई इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई वो यही हुई कि अपनी इनकम की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। दूसरी भविष्यवाणी है करियर में ग्रोथ। बहुत स्पष्ट कारण है इसका। सबसे पहला, शनि महाराज क्या है आपके? शनि महाराज आपके लिए आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि कर्म स्थान। दूसरा, शनि अपने आप पे जॉब के कारक है। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, जब हम जॉब करते हैं या कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसके कारक बन जाते हैं शनिदेव, और जब कोई बिजनेस करता है उसके कारक थोड़े अलग हो जाते हैं। तो शनि क्योंकि जॉब के एक नेचुरल कारक हैं, एक नेचुरल सिग्निफिकेटर है, और 10वां भाव उन्हीं के अधीन है। तो ये सबसे स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए इससे अच्छा साल नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि 10वें भाव के स्वामी लाभ स्थान में है। कितना स्पष्ट है कि एक भाव का स्वामी लाभ स्थान में है, तो उस भाव की क्या होगी? उसकी वृद्धि ही होगी। और 10वें भाव से दूसरा स्थान है 11वां, यानी कि करियर में वृद्धि। जो भी लोग जॉब करते हैं मेष वाले, उनके लिए आगे बढ़ने का मौका इस वर्ष से अच्छा नहीं मिल सकता। पुनः इंडिकेट करूंगा, शनिदेव न्याय प्रिय हैं, शनिदेव मेहनत प्रिय हैं। शॉर्टकट्स लिए कुछ भी नहीं काम आएगा, बल्कि आप उल्टा पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी निष्ठा से कार्य किया तो शनिदेव आपको 1 नहीं 10 गुना लाभ दे सकते हैं। तो दूसरी भविष्यवाणी है कि शनि महाराज आपको आपके कार्य क्षेत्र में आगे अवश्य बढ़ाएंगे। ये जो शनिदेव 11वें घर में बैठे हैं, इसको कर्म लाभ योग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, इसको कर्म लाभ योग भी कहते हैं। यानी कि आपको अपने कर्मों में लाभ प्राप्त होगा। तो करियर में वृद्धि के लिए, जैसा मैंने कहा, कोई भी आप काम करते हो, भले गवर्नमेंट जॉब करते हो या आप प्राइवेट जॉब करते हो, किसी भी सेक्टर में हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर, आप अपने जीवन में आगे अपने करियर में बढ़ सकते हैं। कई लोग खुद ये जानेंगे कि आने वाले 1 साल में उनके करियर में मैसिव ग्रोथ हो सकती है। दशा अगर सपोर्टिव है तो मैसिव ग्रोथ होगी, अगर ज़्यादा सपोर्टिव नहीं भी है तो भी आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। तो दूसरी भविष्यवाणी है कि शनि महाराज आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा कर रहेंगे। अब चलते हैं तीसरी भविष्यवाणी की तरफ। तीसरी भविष्यवाणी, शनि महाराज के नेचुरल कुछ कारकत्व होते हैं और उसका आपको क्या लाभ मिल सकता है। देखिए, जैसा मैं कई बार बता चुका हूं, ये जो भाव है ये एक्सपेंशन का है। ग्रोथ का अगर कोई भाव पहला देखा जाता है तो वो 9वां भाव 11वां स्थान ही है, क्योंकि उसको वृद्धि का स्थान, एक्सपेंशन का स्थान कहते हैं। बृहस्पति और राहु एक्सपेंशन के कारक हैं, वहीं 11वां भाव एक्सपेंशन का भाव है। तो जब कोई भी ग्रह लाभ स्थान में आता है तो उसके जो कारकत्व हैं वो बढ़ जाते हैं। तभी मैं कई बार बता चुका हूं कि 11वें भाव में अधिकतम ग्रह भौतिक रूप से अच्छे प्रभाव देते हैं। तो शनि महाराज के कारकत्व क्या हैं? बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बीइंग अगर आप जितना अपने जीवन को पीरियोडिक वे में लेके जा सकते हैं, डिसिप्लिन्ड, ये सब शनि महाराज का एक अच्छा कारकत्व है।
लोग शनिदेव को से डरते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते नहीं। जिनके शनि अच्छे होते हैं वो व्यक्ति वर्कहॉलिक होते हैं। मैं कई कुंडलियां देखता हूं, देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति काम से पीछे नहीं हटता। लेकिन जहां शनि थोड़े से बुरे हैं वो व्यक्ति लेजी होता है। तो शनिदेव अब क्योंकि आपके 11वें स्थान में है, वो वृद्धि और लाभ का स्थान है। और शनिदेव के जो नेचुरल कारकत्व है, यानी कि बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, अपने जीवन को एक पीरियोडिक वे में आगे बढ़ाना, अच्छी तरह से अपने हर कार्य को पूर्ण करना, उस सब चीज का भी लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे अच्छा ये आपका 1 साल रहेगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि शनिदेव ही एक ग्रह है जो जीवन में बैलेंस देते हैं। आप किसी भी एक व्यक्ति को उठा के देख लीजिए जो बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीता है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना खाता जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भोग में लिप्त है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक चीज में लिप्त है। नहीं, आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठा के देख लीजिए जो बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीता है, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं एक शुभ शनि का प्रभाव उनके जीवन में बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए बैलेंस लाते हैं शनिदेव, क्योंकि उनको तुला में उच्च का कहा गया है। तुला क्या है? बैलेंस का साइन है। आप कभी भी तुला राशि का एक साइन देख लीजिए, वो एक तराजू दिखाएगा। तो वो शनिदेव ही एकमात्र ग्रह है जो जीवन में बैलेंस लाते हैं। और इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा जाता है, क्योंकि कर्मों के फल भी देते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि वो उच्च तुला में होते हैं, तो वो भी एक तराजू का साइन है, यानी कि आपके कर्मों का फल भी वही देते हैं और आपके जीवन में बैलेंस भी वही लाते हैं। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी, थोड़ा सा मैंने इंडिकेशन दे दिया था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बताता हूं कि शास्त्र कहते हैं कि 11वें घर का शनि व्यक्ति को अपना व्यवसाय कराने में मदद करता है। अब ये मदद करता है का मतलब क्या हुआ? देखिए, कई व्यक्ति चाहते हैं कि उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, लेकिन नहीं कर पाते। बहुत लोगों का एक मन में सपना होता है कि अपना बिजनेस करें, अपना बिजनेस करें। कोई व्यक्ति भले कितने का पैकेज ले रहा हो, उसके मन में कहीं ना कहीं बीच में ये आ ही जाता है कि अपना कुछ काम करना है, लेकिन अधिकतम लोग नहीं कर पाते। लेकिन 11वें घर के शनि कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शनि महाराज इस 1 वर्ष में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है और उससे पंचम में शनि है। किसी भी भाव से त्रिकोण में अगर कोई ग्रह अच्छी अवस्था में होता है तो उससे संबंधित रिजल्ट कई गुना अच्छे हो जाते हैं। और जो लोग अपना बिजनेस कर भी रहे थे, उनको भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये चौथी भविष्यवाणी यह है कि जो लोग बिजनेस करना चाहते थे, जिनका मन था कि अपना बिजनेस करें, उनके लिए शनि महाराज इस 12 महीने में कई नई अपॉर्चुनिटीज, कई नए दरवाजे उनके जीवन में खोल सकते हैं। अब चलते हैं पंचम भविष्यवाणी पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शनि 11वें घर में व्यक्ति को राजा से कृपा मिलती है। अब आज के टाइम में कौन राजा और किसकी कृपा? तो आज के टाइम में जब हम, तभी मैं कहता हूं कि ज्योतिष पढ़ के नहीं आती, ज्योतिष को थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ता है। ज्योतिष पे देश काल पात्र लगाकर आज के टाइम पर समझना पड़ता है। कोई व्यक्ति ज्योतिष का शास्त्र पढ़कर ज्योतिषज्ञ नहीं बन सकता। आज के टाइम में अगर हम राजा बोलेंगे तो आज के टाइम में गवर्नमेंट, यानी कि सरकार से लाभ होगा। अब सरकार से किसको लाभ हो सकता है भाई? या तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था गवर्नमेंट के साथ, कई लोगों के चलते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको यहाँ पे सरकार से लाभ हो सकता है। या फिर अगर आप सरकार से संबंधित कोई काम ही करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बिल्डर हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आपको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप चाहते थे कि गवर्नमेंट से कोई काम मिल जाए, तो आपको मिल जाएगा इस वर्ष। या अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये वर्ष जो 12 महीने बचे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा से लाभ यानी कि सरकार से लाभ आपको शनिदेव दे सकते हैं। वो इन्हीं सब स्वरूपों से दे सकते हैं जहां पर सरकार का कुछ इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनको बहुत लाभ होगा, जो ढूंढना चाहते हैं उनकी भी परिस्थिति कहीं ना कहीं इस वर्ष काफ़ी अच्छी रहेगी, उनको जॉब ढूंढने में बहुत हद तक मदद प्राप्त होने वाली है। तो ये थी आपकी पंचम या 5वीं भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 11वें घर के शनि पॉलिटिक्स में एंट्री बहुत आराम से करवा सकते हैं। अब कई लोगों का ये सपना होता है कि पॉलिटिक्स में एक नाम बनाए। कई, मतलब कि ऐसा नहीं कि सभी का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी कुंडली में सूर्य की प्रबलता है, शनिदेव की प्रबलता है, सिंह लग्न है, मेष लग्न है,
वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न वाले तो बहुत, हमारे देश के कई प्रधानमंत्री वृश्चिक लग्न वाले रहे हैं। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं सरकार या पॉलिटिक्स में एंटर करने की, या कई लोगों में पॉलिटिक्स में एंटर करने की एक चेष्टा होती है। शनि जब कुछ ऐसे स्थानों पर गोचर करते हैं, वो भी अच्छी अवस्था में, जैसे अब वो 1 साल निर्णायक अवस्था में रहेंगे, तो जो लोग अपना पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते थे उनके लिए ये वर्ष स्वर्णिम है। या फिर जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं लेकिन आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं हम चुनावों के बहुत पास है, आने वाले टाइम में पहले लोकसभा के होंगे, फिर कई स्टेट इलेक्शंस भी होंगे, तो अपने पॉलिटिक्स करियर को स्टार्ट करने के लिए, अपने रुके हुए पॉलिटिक्स करियर को आगे बढ़ाने के लिए, या एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के लिए शनिदेव इस वर्ष आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। यानी कि पॉलिटिक्स में लाभ आपको इस वर्ष शनिदेव के द्वारा यहां पर प्राप्त होगा। तो ये थी आपकी छठी भविष्यवाणी। 7वीं भविष्यवाणी तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। शास्त्र कहते हैं कि 11वें घर के शनि विद्याओं में प्रवीण करते हैं। अब कितना सुंदर विवरण है, देखिए शास्त्र कितना अच्छा कहते हैं कि विद्याओं में प्रवीण। विज्ञान और विद्या में बहुत फर्क होता है। हम हर चीज को, मैं पहले ही बता चुका हूं, हर चीज को विज्ञान की कसौटी पे, ये वैज्ञानिक, ये साइंटिफिक, ज्योतिष साइंटिफिक, वेद साइंटिफिक, आयुर्वेद साइंटिफिक, नहीं। विज्ञान और विद्या में फर्क होता है। विद्या कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स होती है, विद्या कहीं ना कहीं उसको समझाना भी, क्योंकि अब हम समझाएंगे किसी को विद्या क्या होती है। विद्या तो समय के साथ आती है, विद्याएं टेक्निक्स होती हैं, विद्याएं स्किल्स होती हैं। अब उसको ज्योतिष विद्या कहिए, कोई और विद्या कहिए, आयुर्वेद विद्या है, पाकशाला पाक विद्या है, तो कुछ नई स्किल सीखने के लिए, पाक विद्या मतलब कि खाना बनाने की टेक्निक, कई विद्याएं होती हैं। तो कोई नई टेक्निक सीखने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए ये जो वर्ष है आपका बहुत अच्छा है। अब उसको टेक्निकल वे में लिखिए, नॉन टेक्निकल वे में। टेक्निकल नॉलेज आपको गेन करनी है, टेक्निकल कोई विद्या अर्जित करनी है, कोई टेक्निकल स्किल सीखनी है, उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्ष है। कोई नॉन टेक्निकल विद्या आपको सीखनी है, कुछ आपको ऐसा सीखना है जो आपको जीवन भर काम आएगा, उसके लिए भी शनि महाराज आपके दरवाजे खोल कर रख देंगे। यानी कि विद्या में प्रवीण होने का मौका आपको इस वर्ष शनिदेव द्वारा मिलने वाला है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत सकारात्मक चीज है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कोई विद्या है और उस विद्या से अर्जित उसके पास स्किल्स है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में खाली नहीं बैठ सकता। बड़े बुजुर्ग इसलिए हमेशा कहते थे कि कोई हाथ का काम अवश्य आना चाहिए। आप कभी देखेंगे अपने घर में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहेंगे कितना पढ़ लो, कितना लिख लो, कुछ हाथ का काम अवश्य सीख लेना, ताकि कल को कुछ बुरा टाइम आए तो भूखे ना मरो। तो ये वो समय है कोई विद्या अर्जित करने का, कोई ऐसी विद्या अर्जित करने का जो आपको जीवन भर काम आएगी। अब चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ। 8वीं भविष्यवाणी ये है कि इस पूरे वर्ष शनि महाराज की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो बनी रहेगी लग्न भाव पर। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। हर दृष्टि का एक अलग मायना होता है। तीसरी दृष्टि यह दिखाती है कि अगर आपने उस जगह से संबंधित कार्य किए, आपको, क्योंकि तीसरा भाव कहीं ना कहीं किसी भी स्थान से, किसी भी ग्रह से एफर्ट्स का है, प्रयासों का है, तो शनि देव की तीसरी दृष्टि लग्न पर, यानी कि प्रयास, एफर्ट्स, नीच की राशि है। मैं कई बार बता चुका हूं आज के टाइम में नीच की राशि को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। कभी कभी भौतिक रूप से नीच की राशि उच्च की राशि से अच्छा प्रभाव दे देती है। तो अगर आपने अपने जीवन में संकल्प शक्ति बनाकर रखी, प्रयास बनाकर रखे, तो शनि देव आपको 4 गुना नहीं, कम से कम 16 गुना अच्छा लाभ दे सकते हैं। यानी कि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपके संकल्प शक्ति के द्वारा और आपकी निष्ठा और कर्म के द्वारा आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक कैच होता है कि जब नीच की राशि होती है, कुछ ऐसे ग्रहों का प्रभाव होता है, तो सीधे तरह से काम नहीं करा जाता है। यानी कि कहते हैं ना कि कभी कभी की सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। देखिए आज का टाइम ऐसा है कि सीधा बनकर तो कोई व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता। इंसान लुट जाएगा अगर वो सीधा बनकर काम करना शुरू हुआ। इसलिए मैं कभी कभी देखता हूँ कुंडली की बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा है, मैं उसको कह देता हूँ कि आप अपने लिए अच्छे नहीं हैं, दुनिया के लिए अच्छे हैं। क्योंकि जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा है वो व्यक्ति के पास दुनिया भर का ज्ञान होगा, वो कभी उससे पैसा नहीं कमा पाएगा। लेकिन आज का टाइम है, आपको थोड़ा सा टेढ़ा बनना ही पड़ता है। तो अगर आप थोड़े से अलग बने, थोड़े से डिप्लोमेटिक बने, थोड़े से ऐसे व्यक्ति बने जो प्रैक्टिकल है, तो यकीन मानिए शनिदेव भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, आपको वो इस वर्ष अवश्य देंगे।
तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी कि संकल्प शक्ति और थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स बनकर आप इस साल में बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। अब चलते हैं नवम भविष्यवाणी की तरफ। कुंडली में कुछ स्थान होते हैं जिनको पनफरा स्थान कहते हैं, यानी कि जो अचानक से लाभ देते हैं। 2 पंचम भाव, 8वां भाव और 11वां भाव। अब यहां देखिए शनिदेव इन 4 भावों में से 3 भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 11वें में बैठे हैं, पंचम को देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहे हैं। यानी कि इस वर्ष आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो पनफरा स्थान का इतना, और वो भी कहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, 11वें घर में। यकीन मानिए कई लोगों को, मेष वालों को आने वाले 1 साल में कोई बहुत बड़ा अचानक से धन का लाभ हो सकता है। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी, यानी कि आपको बहुत बड़ा धन का लाभ 1 वर्ष में हो सकता है। ये थी 9 सकारात्मक भविष्यवाणियां जिन पर काम करके आपको लाभ उठाना है। अब 3 नकारात्मक चेतावनियों यानी नकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में भी अवश्य बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 3 नकारात्मक भविष्यवाणियों या फिर कहिए 3 चेतावनियों की। सबसे पहला, शनि महाराज की जो पंचम दृष्टि है, जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम स्थान पर पड़ेगी। अब ये कई मायनों में अच्छा है, मैं बता चुका हूँ, पनफरा स्थान आदि, लेकिन पंचम भाव पे दृष्टि शनिदेव की 2-3 नकारात्मक चीज़ें करवा सकती है। सबसे पहला, आपके और आपकी संतान के बीच में संबंध खराब कर सकती है। आप देखेंगे ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा भी होगा, और ये आने वाला 12 वर्ष उस चीज़ को और नकारात्मक स्वरूप से आगे बढ़ा सकता है कि आपका अपने संतान से संबंध थोड़ा बिगड़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बातचीत बंद हो सकती है। दूसरा, आपके संतान को कोई शारीरिक कष्ट भी पहुंच सकता है। और तीसरा, गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय होगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, 7वीं दृष्टि, वो भी उनके शत्रु ग्रह की राशि पर थोड़ी सी क्रूर मानी जाती है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय रहेगा, और जो गर्भ धारण करना भी चाहती हैं उनके लिए भी कष्टकारी समय रहेगा। स्पेशली 30 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का प्रभाव जो लग्न में बैठे हैं अभी आपके पंचम से हट जाएगा, तो जो महिलाएं 30 अप्रैल के बाद कंसीव करना चाहेंगी उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय रहेगा, इजी कंसीविंग नहीं रहेगी। कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, संतान के प्रॉब्लम कम होगी, लेकिन अगर कुंडली में थोड़े से नेगेटिव दोष हैं तो उनके लिए संतान प्राप्ति बहुत कष्टकारी इस साल रहने वाली है। और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होंगी उनके लिए भी, उन महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये थी आपकी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं भविष्यवाणी, बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनिएगा। 11वें के शनि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनों से धोखा दिलवाते हैं। बहुत कुंडलियां मैंने देखी हैं 11वें भाव में शनि है, कहीं ना कहीं व्यक्ति ने अपनों से कोई बहुत बड़ा धोखा खाया होता है। वो इमोशनल लेवल पर कहिए, फाइनेंशियल लेवल पर कहिए, किसी भी लेवल पर कहिए। तो क्या ध्यान रखना है, अपनों से 2 चीज़ों में बच के रहना है। पहला, उनको कोई दान आदि यानी कि कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी। दूसरा, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी, यानी कि अपनों से थोड़ा बचकर इन दोनों चीज़ में रह लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको धोखा मिलेगा। जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन रखी अपनों से कि भाई चलो मैंने इस व्यक्ति का इतना किया है, अब मेरा थोड़ा सा बुरा टाइम है, इससे थोड़ी मदद मांग लेता हूँ, वहीं पे आपको एक आईना दिख जाएगा। और जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम थोड़ा नहीं, कभी कभी तो बहुत निराश हो जाते हैं। दूसरा, अपनों से कोई लेन देन नहीं करना। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब अपनों से लेन देन करें तो फिर यही सोच के करें कि यार उतना ही करें जितना वापस ना लेने की क्षमता हो, यानी कि चलो भूल जाओ, देगा तो देगा, नहीं तो ठीक है। तो उतना पैसा दे सकते हैं कि चलो भैया नहीं भी आया तो संबंध बरकरार रह सकते हैं, लेकिन इतना पैसा मत दीजिएगा कि जहाँ पर वापस लेना भी मुश्किल हो गया, अदरवाइज संबंध टूटेंगे। तो ज़्यादा लेन देन से भी बचे, अपनों से धोखा मिलने के योग शनिदेव के कारण बन जाते हैं। तो ये थी आपकी कहीं ना कहीं 11वीं भविष्यवाणी। और 12वीं भविष्यवाणी, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी सेहत को लेकर। कारण एक, शनिदेव आपके लग्न भाव को देख रहे हैं जो उनकी नीच की राशि है। भले ही संकल्प शक्ति बढ़ाए, नीच की राशि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरा, शनिदेव 8वें घर को भी देख रहे हैं। अब 8वें का कनेक्शन लग्न से हो गया, यानी कि लंबी बीमारियां।
तो ये वो वर्ष है जब आपको कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसे रोग तंग कर सकते हैं जो क्रॉनिक इन नेचर हो, यानी कि बहुत लंबे चलेंगे। इसीलिए अपनी सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आपको नसों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, लोअर बॉडी में बहुत दर्द रहेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हो सकती हैं, प्रोस्टेट की और यूट्रस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की पुरुषों में, यूट्रस की महिलाओं में बहुत हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम अचानक से डायग्नोज हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर, अपनी सेहत को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेशली प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, सर से संबंधित रोग और मेंटल डिसऑर्डर्स। मेष वालों को अधिकतम कोई ना कोई मानसिक विकार छोटे से बड़ा तक हो सकता है। अधिकतम मैंने देखा है, भले ही वो डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, एंग्जाइटी हो, कुछ ना कुछ मानसिक विकार इनको समय के साथ तंग करता है या फिर इनके जीवन में आना शुरू हो जाता है। उसके भी कई कारण है, कभी समय मिला तो बताऊंगा, लेकिन इन सब चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रखना है। तो ये थी आपकी 12वीं भविष्यवाणी। इन सब पर थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा है। अब कुछ उपाय की चर्चा कर लेते हैं। अब 2 उपाय की बात करता हूँ जो आपको अवश्य करने हैं। कब से करने हैं? जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से शुरू कर दीजिए या उसी हफ्ते से शुरू कर दीजिए। पहला उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। क्या करना है? आपको काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी है। इस खिचड़ी का भोग आपको बजरंग बली को लगाना है और भोग लगाकर आपको 2 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं बजरंग बली को, और हर दिए में कुछ गेहूं के दाने भी डालने हैं। दोनों दियों में गेहूं के दाने डालने हैं और फिर वहां बैठकर आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। ये करने के बाद जो आपने खिचड़ी का भोग लगा दिया, उसके बाद जो बच गई खिचड़ी है वो अपने आप आपको ग्रहण करनी है। पहला उपाय ये आपको 2 मंगलवार करना है और दूसरा जो उपाय है वो आपको 2 शनिवार करना है। काली माता के मंदिर जाकर कुछ नहीं करना, केवल 3 सरसों के तेल के दिए जलाकर आ जाने हैं और कुछ नहीं करना। मंदिर गए, माता को प्रणाम किया और 3 सरसों के तेल के दिए जलाकर आ गए। ये आपको 2 शनिवार करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, शनिदेव अवश्य आपके बचे हुए जो 12 महीने हैं उसमें अपना सकारात्मक स्वरूप और निखारेंगे, आपको उसका लाभ उठाने का अवसर देंगे और नकारात्मक चीज़ों से बचा कर रखेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।